तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछली कक्षा में हमने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पढ़ी थी। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जो हार्मोन स्रावित करती हैं, और जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हार्मोन सिक्रीट करने के बाद, यानी कि स्रावित करने के बाद, ये अपना जो स्रावण है उसको डायरेक्ट ब्लड में मिला देती है। इनके लिए प्रॉपर, इनके लिए कोई नलियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। और हार्मोन कहते हैं। हार्मोन संदेशवाहक रसायन है जो मानव शरीर में या जो सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन और उनको समन्वित करते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन सिक्रीट करने वाली ग्रंथियाँ, इस डायग्राम में हम देखेंगे कौन कौन सी ग्रंथि से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले हम केवल ग्रंथि देखेंगे। ये है हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है। यह है अधिवृक्क ग्रंथि, जो किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और अगर फीमेल की हम बात करें, यानी कि मादा में अंडाशय से सिक्रीट होने वाले हार्मोन, और नर की बात करेंगे तो नर के वृषण से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो इनसे कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, चलिए जानते हैं। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्र मस्तिष्क के पश्चधर तल में लगी होती है, और इससे अधिकतर हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके सिक्रीशन, उनके वाले हार्मोन है, उन पर भी नियंत्रण और नियमन करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होने वाले हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन, जो कि सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगर इसका अधिक स्रावण हो गया ग्रोथ हार्मोन का, तो शरीर भीमकाय हो जाता है। अगर कम स्रावण हो गया तो बौनापन रह जाता है। और अगला हार्मोन है टीएसएच हार्मोन। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है जीएच, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये हमारी थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। और अगला है एसीटीएच हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, यानी कि जो किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें से हार्मोन को स्रावित करने के लिए उसको प्रेरित करता है एसीटीएच हार्मोन। तो जीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, थायराइड ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है ये, और इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि जल के अवशोषण की क्षमता को बढ़ा देता है। नेफ्रॉन, किडनी की उसमें, तो नेफ्रॉन में जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ाने के कार्य करता है एडीएच या वैसोप्रेसिन। और अगर इसका कमी हो गई तो जल की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी यूरिन में, ठीक है। डीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो गई तो जल की मात्रा बढ़ जाएगी, और एडीएच हार्मोन की अधिकता हो गई तो जल की मात्रा कम हो जाएगी। इस तरीके से अगला है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। ये गर्भाशय के संकुचन, यानी कि गर्भाशय की पेशियों में संकुचन करके और प्रसव पीड़ा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होने वाले हार्मोन कौन कौन से हो गए? जीएच हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एसीटीएच एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन या एडीएच ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करता है, और गर्भाशय के समय पेशियों को फैलाना, सिकुड़ना, ये सब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य है। तो अब हम अगला है आपका थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन इससे सिक्रीट होता है। यह है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे विंड पाइप के ऊपर, श्वास नली के ऊपर, गले में, लगभग गले में स्थित होती है, और इससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इससे सिक्रीट होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। इससे थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो अगर इसकी कमी हो गई थायरोक्सिन हार्मोन की, तो इससे जड़मानवता हो जाती है, यानी जिसको मैक्सिडिमा बोलते हैं। तो इसके प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की उपस्थिति में प्रॉपर फंक्शन करता है थायराइड ग्लैंड, और थायरोक्सिन का स्रावण करता है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो घेंगा रोग हो जाता है। इसलिए सलाह देते हैं कि आप आयोडीन युक्त नमक खाएं, तो इससे आयोडीन हमें नमक से मिलता है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो घेंगा रोग हो जाता है। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर तरीके से स्रावित नहीं होता है तो जड़मानवता, मैक्सिडिमा, ये बीमारियां हो जाती हैं। अगला है आपका
पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथार्मोन नामक हार्मोन, इससे पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे पैराथार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी कमी से टिटैनी रोग हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय यहाँ पे उपस्थित है, ये इस तरीके का। इससे यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो इससे मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज। अगला है एडिनल ग्लैंड्स। एडिनल ग्लैंड्स का ये एडिनल ग्लैंड्स इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है किडनी के ऊपर, और इससे सिक्रीट होता है आपका एडिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, यानी कि स्रावित होता है, जो हृदय की स्पंदन को बढ़ाने का कार्य करता है। और हृदय स्पंदन को बढ़ाने का कार्य, श्वास दर को बढ़ाने का कार्य, ग्लूकोज की खपत और संकट अवस्था में भी शरीर को तैयार करने का कार्य करता है। मतलब इसे हम संकटग्रस्त या संकट मोचन हार्मोन भी कहते हैं। इससे ये फाइट फ्लाइट और फेयर 3F हार्मोन भी इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से फाइट फ्लाइट और फेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है आपका मानव में पाए जाने वाला, मानव के टेस्टिस से सिक्रीट होने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टिस से यह वृषण से सिक्रीट होता है, यानी कि स्रावित होता है। और ये जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, भारी आवाज़, नाड़ीपूंछ का निकलना, इस सब को कंट्रोल करने में सहायक होता है। ये नर में पाया जाता है। मादा में पाए जाने एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, यह अंडाशय से स्रावित होता है और फीमेल में उनके स्तनों का विकास, गर्भाशय का विकास तथा रजोधर्म को यानी कि मेस्ट्रुअल साइकिल को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इस तरीके से हमने सारे लगभग जो भी आपके सिलेक्ट हार्मोनों को पढ़ लिया है। तो आप इसमें से हार्मोन, TSH हार्मोन, ACTH रिलीज होता है, जबकि थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है, एडिनल ग्लैंड से एडिनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, अग्नाशय से इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रीट होता है, वृषण से केवल जो पुरुषों में पाया जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन ये बताया था हमने कि आयोडीन इसके लिए आवश्यक है प्रॉपर फंक्शन के लिए। अगर आयोडीन नहीं हुआ तो गैंगा रोग हो सकता है। और इसकी ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के उपापचय का कार्य करता है। और पीयूष ग्रंथि क्या करती है, एक ऐसा वृद्धि हार्मोन है पीयूष ग्रंथि, जो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो बौनापन और अधिकता हो गई तो भीमकाय शरीर हो जाता है। इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से सिक्रीट होता है और ये रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। शर्करा, ये रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। अगर इसका उचित जो इंसुलिन है इसका उचित स्राव नहीं हुआ तो रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मधुमेह रोग। तो ये थे आपके सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से सिक्रीट होने वाले हार्मोन, उनके कार्य। ये बेहद इम्पोर्टेंट है और याद भी करिएगा। तब तक के लिए